जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और वैकेंसी के इंतज़ार में आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि 2018 से लेकर और अभी तक 2023 तक वैकेंसी नहीं मिली है। तो काफ़ी इंतज़ार की जो घड़ियां हैं ना वो बहुत लंबी चली गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इंतज़ार आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। दोस्तों, नोटिस पे नोटिस आए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर एक और नया नोटिस आ गया और वैकेंसी का पता नहीं लग रहा है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी। फॉर्म कब तक आ सकते हैं, आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, सभी पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर एक और ऑफिशियल नोटिस आया है और इस नोटिस को लेकर आप परेशान हैं। कंप्लीट जानकारी दूंगा भाई। ओटीआर वास्तव में क्या है इस पर भी मैं लेके चलूंगा। तो एक नोटिस आया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑन वेरियस पोस्ट इन यूपी पुलिस। ठीक है, तो जो यूपी पुलिस में आने वाली वैकेंसी है इसको लेकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नोटिस आया है कि जो भी एजेंसी इसको कराना चाहती है तो वो अपना मतलब करा सकती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है क्या। पहले उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी 67,000 प्लस वैकेंसी, 67,000 प्लस वैकेंसी ये आपकी बिल्कुल प्रस्तावित है। देखिए, अब टेंडर को लेके नोटिस तो नहीं आ रहा है। आपको टेंडर का जो नोटिस था वो नहीं आया, एक बार आया वो फाइनल हो चुका है, सभी का अलग अलग आया। तो इसका मतलब ये है कि टेंडर का लेकर आया, फिर फिजिकल को लेकर आया, अब ये ओटीआर को लेकर आ रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो जितने भी नोटिस आ रहे हैं आप अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ करते रहेंगे, क्योंकि 2018 से 2023 में वैकेंसी मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि 23 के बाद आपको पता नहीं कितने लंबे समय के बाद आपको वैकेंसी देखने के लिए मिले। और अगर आपको वैकेंसी मिलती भी है तब तक आप ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी है जो आपकी आ रही है। 52,699 जो पद है इसमें सिविल पुलिस और क्या है पीएससी के पद हैं। साथ साथ एसआई की भी क्या है लगभग 2,500 वैकेंसी आपकी आ रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2833 है। उसके बाद जेल वार्डर, फायरमैन की और भी अन्य वैकेंसी हैं जो आपको टोटल देखने के लिए मिलेंगी। 67,000 प्लस वैकेंसी हैं। और ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये कई बार आपका आ चुका है। साथ साथ एक और न्यूज आपके निकल कर आ रही है कि पुलिस भर्ती में एक ही बार करना होगा पंजीकरण। एक ही बार करना होगा पंजीकरण। इसका मतलब क्या है, जैसे आप एसएससी की ऑफिशियल एसएससी का आपने कोई फॉर्म भरा होगा, जैसे आपने एसएससी दिल्ली पुलिस को भी एसएससी करा रही है और जीडी को भी। तो अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा था तो फिर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कराना पड़ा। आपने उसी रजिस्ट्रेशन पर क्या किया, आपने अपनी फीस जमा कर दी और जो एक आध डिटेल एक्स्ट्रा मांगी वो आपने फिल कर दी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती बोर्ड भी अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मतलब प्रक्रिया लागू करने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे। कांस्टेबल का भी भर पाएंगे, एसआई का भी भर पाएंगे, जेल वार्डर का भी भर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी तक क्या होता था कि जैसे आपकी वैकेंसी निकली दो, तो जैसे जेल वार्डर की निकली, फायरमैन की निकली, तो जेल वार्डर के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, फायरमैन के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। अब क्या होगा, आपकी फीस तो अलग अलग जाएगी लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन से आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जानकारी क्या है, देखिए यहां बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने निकट भविष्य में पुलिस में विभिन्न श्रेणी के 67,000 पदों पर होने वाली भर्ती से संबंधित प्रक्रिया में बदलाव किया है। बोर्ड अब इन पदों पर इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। यह व्यवस्था बनाने के लिए बोर्ड ने सक्षम कंपनियों को प्रस्ताव दिया है। ठीक है, जो ये प्रस्ताव जो है सक्षम कंपनियों दिया है। पुलिस भर्ती में यह सुविधा मिल जाने के बाद अभ्यर्थी को अलग अलग पदों के लिए बार बार आवेदन नहीं करना होगा। अलग अलग पदों के लिए उसे बार बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिपाहियों भर्ती की 52,699 सिपाही की भर्ती है। 2,469 उपनिरीक्षक है। ये रेडियो ऑपरेटर वाली जो है ये ऑलरेडी इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो ये वैकेंसी नहीं आएगी, इसको आप अपने साथ ना ऐड करें। 927 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद है। 2833 जेल वार्डर समेत 67,000 पदों पर क्या है, अब 67,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। क्रमशः होने वाली इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बोर्ड ने अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, जिससे अभ्यर्थियों को बार बार अपना ब्यौरा नहीं देना होगा। अगर आपने एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल बना दी, जैसे एसएससी में बनाते हैं, तो फॉर्म आया आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन फीस अलग अलग जाएगी। ऐसा नहीं है कि फीस एक ही फीस में आप चार चार पांच पांच फॉर्म भर देंगे, फीस अलग अलग जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपका एक ही होगा जैसे कि एसएससी में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद बताया गया है फोटो और हस्ताक्षर में केवल एक ही बार अपलोड होंगे, एक बार फोटोज आएगा। ठीक है, एक बार ही आपका फोटोज आएगा, एक ही बार आपके सिग्नेचर जाएंगे, आपको बार बार अपने फोटो और सिग्नेचर बदलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। 5 साल बाद
नेक्स्ट क्या है, एक और न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 5 साल बाद 5948 बेरोजगार बनेंगे शिक्षक। तो परिषद प्राथमिक स्कूलों में 12,400 सहायक अध्यापक की भर्ती का विवाद तकरीबन 5 साल बाद खत्म होने वाला है। चलिए, तो ये टीचिंग से रिलेटेड एक न्यूज है। तो आपको समझ में आ गया कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, जो आने वाली आपकी वैकेंसी है, इसको टेंडर को लेकर नोटिस आया और फिजिकल को लेकर आया, और अब आपका क्या है कि ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका लागू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वैकेंसी आने में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। अगर अभी भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप सोचते रहिए और आप सोचते रहेंगे वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी, और उसके बाद भी आप ऐसे ही सोचते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां भी अलग अलग देखिए, अमर उजाला में आया है कि पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहां भी यही बात कही है। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में वही जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिखाया, उसी को अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इसके जो एग्जाम फॉर्म है, जो इसके एग्जाम फॉर्म है, वो कब तक आ सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, तो अब देखिए एग्जाम फॉर्म के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत लंबा समय लगने वाला है। अब सारी चीजें जो है फुल एंड फाइनल हो चुकी हैं। अब आपकी जब फाइनल हो चुका है, टेंडर कंपनियों को मिल चुका है, अब वन टाइम के लिए भी नोटिस इन्होंने निकाल दिया, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके फॉर्म आएंगे, फॉर्म आने के बाद क्या होगा, बहुत जल्द आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। जितनी देरी आपकी फॉर्म आने में हो रही है, उतनी ही तेजी आपकी एग्जाम में ये कराएंगे, क्योंकि 49,568 वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी यही देखने के लिए मिला था। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि सर एज में छूट, आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई आयु में छूट तो मिलेगी, मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूं, और ये बिल्कुल तय है, मिलना आपको तय है। इसके पीछे कारण मैं कई बार बता चुका हूं कि 2018 में आपकी दो भर्ती आई थी। वो दो भर्ती कौन कौन सी थी, एक तो थी 41,520 वाली, और उसी के साथ साथ 49,568 वाली एक वैकेंसी थी। ठीक है, एक 41,520 वाली थी और एक आपकी थी 49,568। ये दो वैकेंसी थी, ये 2018 में आई थी। 2018 मतलब 19 के जनवरी में इनका शायद पेपर हो गया था। तो अब तब से लेकर अब तक, अब 2023 चल रहा है। अब 2023 भी कौन सा, अक्टूबर महीने चल रहा है, नवंबर दिसंबर, मतलब 2024 आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, कोई वैकेंसी नहीं आई है। और जबकि मेरे भाई इतना लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है, साथ में बीच में आप कोरोना काल मतलब कोविड-19 की महामारी से भी गुजरे हैं, तो कोई नई वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिली है। अगर कोई पेपर भी हुआ है, जैसे जेल वार्डर फायरमैन की एक वैकेंसी थी, तो वो पुरानी वैकेंसी थी, मतलब नई कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि आयु में तो छूट मिलना बिल्कुल तय है, आयु में छूट मिलना बिल्कुल तय है, और आपको छूट मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि जो आपका आयु में छूट को लेकर जो मुद्दा है, ये क्या है मेरे भाई, क्या है, कोर्ट में भी पहुंच चुका है। यूपी आरक्षी भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब, तो इसके लिए नेक्स्ट डेट भी आपको दे दी गई है। तो कहने का मतलब यह है, यहां क्लियर बताया गया है कि 52,699 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिला याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो याचिका दायर हो चुकी है और जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सत्यवीर अन्य व्यक्तियों की सुनवाई करते हुए कहा है कि याचिका में कहा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो अंतिम भर्ती है वो 2018 में हुई थी। अब 5 साल क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2023 में 52,699 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है। अगर कोई जर्नल का व्यक्ति है, जर्नल का कोई व्यक्ति है, भाई जब 2018 में वो वैकेंसी आई थी तब वो 17 साल का था, फिर वो अब 2023 में जो वैकेंसी आ रही है, 2023 में जो आ रही है, तो 17/6 कितना हो गया, 17/5 मतलब 22 हो गया, 17/6 23 हो गया। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो वहां 18 के नहीं हुए थे और अब वो 22 प्लस के हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बिल्कुल क्लियर ये बात कही है कि जिससे युवा अभ्यर्थी जो है आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। याचिका में अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र ने अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम, तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्या है, छूट मिलने के पूरे नहीं 100% चांस है, और आपको छूट मिलेगी भी। आप देख लेना नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो उसमें क्लियरली आपको मेंशन रहेगा। भर्ती बोर्ड के पास ये परमिशन नहीं होती है कि भर्ती बोर्ड को जो, देखिए भर्ती बोर्ड को जो बताया गया है कि भाई जैसे जर्नल की एज 18 से 22 है, तो भर्ती बोर्ड को जो
बताया हुआ गया रहता है तो भर्ती बोर्ड उसी पर कार्य करता है। अगर आयु में छूट दी जाएगी, अब जनरल की एज जैसे 18 से 22 है, अब 2 साल की छूट देनी है, जनरल की 18 से 24 करनी है, तो ये गवर्नमेंट फैसला लेगी, ये गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगी कि आयु में छूट दीजिए 2 साल की, तो तब भर्ती बोर्ड 2 साल की छूट देगा। तो कहीं ना कहीं आपको छूट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। तो ये जो आप लोगों के लिए फॉर्म है वो बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। और नोटिस जो क्या आया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, कौन कौन से पद आने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है। तो जो भी आपका सिलेबस है, अपने सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।